भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। पहले भी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के हर प्रयास मोदी जी ने, बीजेपी ने करके देख लिया। हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में डाला, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जेल में डाला, विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए, सांसदों पे फर्जी मुकदमे किए, पंजाब के अंदर छापे मरवाए, दिल्ली के अंदर छापे मरवाए। लेकिन हर हालत में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आज फिर उसी तरह की एक नापाक, गंदी, घटिया कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। एक घटिया कोशिश। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका। यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। ऐसे आप इस देश को चलाना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। गुजरात में बीजेपी की सरकार से वहां की जनता असंतुष्ट है और उनको एक नई पार्टी से, जो इस देश में बदलाव की राजनीति की बात करती है, उस पार्टी से उम्मीद है। और उसके संगठन की मजबूती के लिए दुर्गेश पाठक को काम दिया गया। आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। यह बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वह पार्टी की हार की संभावना उनको दिख रही है। तो इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली, आगे भी जितना दम लगाना है दम लगा लो, जितनी यातनाएं देना है दे लो, जितने फर्जी मुकदमे बनाना है बना लो, जितने मनगढ़ंत मामले बनाना है बना लो। आम आदमी पार्टी ना झुकी है, ना झुकेगी, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। हम ना रुकने वाले हैं, ना थमने वाले हैं। आपके खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी यह मामला राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है, झूठा और मनगढ़ंत है, और इसके साथ ही गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ दुर्गेश पाठक जी, उनके परिवार के साथ खड़ी है और हमने हर लड़ाई का सामना, बीजेपी के हर जुल्म और जाति का सामना किया है, आगे भी करते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। पहली बात तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस मामले को लेके ये सीबीआई धमकाने पहुंची है, लेकिन आप बताइए, अगर आपकी बात मान लूं तो ये मामला कब से उधेड़-बुन किया जा रहा है? ये तो 10 साल से ही राग अलाप रहे भाजपाई। विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग। क्या हो गया उसका? तो यह मामला कैसे बना? यह मामला तब बना जब गुजरात के सह प्रभारी बनाए जाते हैं दुर्गेश पाठक।
अब बताइए ना, तो 10 साल से विदेशी फंडिंग का राग अलाप रहे भाजपा, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब क्यों छापा पड़ गया, सीबीआई क्यों धमकाने पहुंच गई इस दुर्गेश पाठक को? क्योंकि गुजरात के सहप्रभारी बनाए गए वो। यही काम पिछले गुजरात के चुनाव के पहले मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया था, वही काम अब उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, कांग्रेस बीजेपी का तो एक नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, भाजपा जीती, कांग्रेसी नाच रहे थे। जीती थी भाजपा, नाच रहे थे कांग्रेसी। तो उनका तो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कभी आपने सुना हो राहुल गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा, सोनिया गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा? आप बताइए मुझे। रॉबर्ट वाड्रा से 5-6 घंटे पूछताछ होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ते हैं, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे, 3-3 दिन पूछताछ करते हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती का खेल साफ तौर पे दिख रहा है। धन्यवाद। वक्फ को लेके आज भी सुनवाई हुई है और कल काफी अहम सुनवाई हुई थी। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है वक्फ कानून को लेके, और उससे केंद्र सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि उन्होंने एक गैर संवैधानिक बिल संसद के अंदर पास किया है। और मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से जिन बिंदुओं का संज्ञान लिया है कल की अपनी हियरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान, निश्चित रूप से आज एक सकारात्मक निर्णय आने की सबको उम्मीद है, इस देश के लोगों को उम्मीद है। देखिए, एमसीडी के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, उसको हम अलग से उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हमारा मेयर है इस वक्त एमसीडी में, लेकिन वहां पर भी इन्होंने वही गंदा खेल तोड़ फोड़ का वो किया, सबको पता है। हमारे पार्षदों को तोड़ने का काम किया, कहीं एमएलए तोड़ते हैं, कहीं एमपी तोड़ते हैं, कहीं पार्षद तोड़ते हैं, तो काम किया उन्होंने। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।